नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और भाभी जी एक बार फिर से पहुंच गए थे एगो और मगैया क्षेत्र में, यानी कि मसौढ़ी में। मसौढ़ी के पुराना नाम ऐसे तो तरेगना है, और तरेगना के मतलब हो भाई तारों के गन्ना। अब मैंने जाना है ना कि पहले तरेगना के कितना चर्चा हो रही जब यहाँ से गरहन दिखले एक बार, और उतने चर्चा जो है फिर से चुनाव में हो रही है। काहे कि यहाँ पर जो है राजनीति के बड़ा उथल पुथल चलते रहे। अबरी तो जाना हूँ आरजेडीए के जितना लोग हथिन वो सब कह रहे थे कि भाई कैंडिडेट चेंज होवे के चाहिए। अब कैंडिडेट काहे चेंज होवे के चाहिए भाई? आखिर काम कलथिन यहाँ के विधायक कि ना ऐसे यहाँ पर आरजेडी के कैंडिडेट रेखा पासवान हथिन, और कितना काम कलथिन है वही जाने आज हम लिए है। और जरा लोग से बतिएबे उनका से जानवे कि भला मसौढ़ी में ऐसा का बात है कि आरजेडी के वोटर चाहे बीजेपी के वोटर चाहे जेडीयू के वोटर जितना वोटर हथिन वो सब मिलके जो है कैंडिडेट चेंज करला करलथिन। मांग है कि विकासशील महिला नहीं है। हाँ। और इसको रहने से यहाँ समझिए कि इतना भ्रष्टाचार है कि नहीं। हाँ। कोई विभाग यहाँ जनता नहीं सुन रहा, जनता का हाँ। कोई विभाग नहीं सुन रहा। 10 साल से है ना, 2 बार जीती है, तो कितना काम किए हैं यहाँ पर? कुछ नहीं काम हुआ यहाँ, कुछ भी नहीं काम हुआ। नहीं 10 साल के अंदर का क्या समस्या था जो अभी तक समाधान नहीं हुआ? जो मसौढ़ी का रोड है माने कोई विभाग ऐसा नहीं है कि काम हो रहा है बिना। हाँ। चाची कहाँ घर हो? इमराहीपुर हवा। इमराहीपुर। हाँ। रोड बनल है ओने? ना कुछो ना गली उली कुछो ना, सब पाका में आदमी चला ही बाबा अभी ही। तक पाके उके में चल हाँ रहा है? चला ही बा पाके में। हाँ। आ ना मुखिया फंड देता बा ना कुछ देता बा। अब विधायक जी जे हथुन घूमे जात हूँ जात हूँ ना कुछ कर रहा देखा हूँ, देवी कुछो ना कर खुने वो ना न जात हूँ ना जात हूँ। एने तो अभी बड़ा सुखाड़ो पड़ल हले, फसल उसल खाने कुछो ना दे खुने, कुछो ना बना खुने हमनिन के ना ना कुछो ना तोरी तने न जात हूँ कि गली नली के का व्यवस्था ना है, ना है? जल ना नल कुछो ना हमनिन दाने हवा कुछो ना ऐसे तो पिया। काहे ऐसे कैले हथुन तो? अब हमनिन कहाँ जाने के लिए बाबा ही। लेकिन हालात ये है कि आज मसौढ़ी जाम की जो स्थिति है, हाँ। बगल में ही पुरानी बाजार जो है, हाँ। मस्जिद के पास में कल एक महिला गिर गई थी। हाँ। नगर परिषद मुर्दा बनल है, हाँ। साथ साथ विधायक भी वही मुर्दागिरी में हथिन। हाँ। आज तक वहाँ कोई एक टोकरी जो है मिट्टी न भरा ली है। हाँ। अभी आए जाके पूरा जो है मसौढ़ी जाम में करा रही है। हाँ। कि एक कोना से दूसरा कोना में जाना एकदम बैतरनी नदी पार करे के बराबर। तो वही तो कर रही है कि मसौढ़ी के 10 साल के विकास जो है, हाँ। यही तो जमीन पर बुझा रही है। आज इतना गुस्सा हो कि लोग के कारण का यही कारण है। अच्छा, मनीचक जो मंदिर है, मनीचक धाम, तो समझू कि कितना दूर दूर से हुआ आदमी आवे, लेकिन अभी अगर हमरा हुआ जाए ला रहे तो हमरा शायद रास्तों न मिलते। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रास्ता नहीं मिलता है। नहीं रास्ता मिलता नहीं। काहे? वो तो धाम है जी, बड़का धाम है, तो उसके लिए व्यवस्था नहीं किया गया? कोई कि हाँ व्यवस्था- भाई एक कोना से दूसरा कोना कोई में- व्यवस्था नहीं है। हाँ। कोई व्यवस्था नहीं है। काहे से गड़बड़ हो रहा है? तो 10 साल रही हैं, रेखा देवी कोई कुछ नहीं कर उनको रहा। सपोर्ट भी और बहुत वो मिलता है। विधायक है ना, फिर रबर स्टाम्प हथिन। उपेंद्र यादव जो है वही करेंगे उनके पाँच। और मसौढ़ी यहाँ के कोई सुविधा नहीं है। एक तो पहले नाली भी नहीं है, इनके मोड़ पर से जो हम लोग खड़ी हैं नाली भी नहीं है। यहाँ पे नाली है ही नाली है भी नहीं। खाली यहाँ उसको स्लोपिंग करके इसी ढाला हुआ है। कुछ नहीं विकास का काम होता है। नहीं। जबकि तो नगर पंचायत हो गया ये नगर परिषद है। होना चाहिए, है हम ना? लोग 18 भी वार्ड में रहते हैं, कुछ ऐसा अथी नहीं है। अभी देख सकते हैं, हाँ। अभी वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं, रोड देखिए। 400 रेखा देवी के वोट पड़ता है प्लस। हाँ। 10 साल से एक भी कोई ईंटा 100 के भी ईंटा लगा होता ना, तो जे कहते से ग्राम बेलौटी में। हर वोट पड़ता है मसौढ़ी में आरजेडी हाँ, के। चरमा पंचायत के पूर्व मुखिया पति हुए हमें। हाँ। हमारा पंचायत में सबसे नंबर 1 हमारा गांव है कि जो रेखा देवी के वोट देता है। वहाँ एक भी पैसा का काम नहीं हुआ बेलौटी में। मतलब सबसे ज्यादा वोट आप ही लोग देते हैं? हाँ, रेखा देवी? सबसे ज्यादा हमारे पंचायत से मिलता तभी है, हालत तभी हालत है। विधायक यहाँ आरजेडी का है मैडम, सुनिए नहीं ना, हम वही कह रहे हैं कि जैसे विरोध करिएगा तो सुनने में ये नहीं लग एक सकता है मिनट ना कि सुनिए ना, BJP पहले JDU का है। विधायक का पर्सनल बात कर रहे हैं तो विधायक आरजेडी का है, मैं भी आरजेडी का करता हूँ, फिर भी मैं विधायक का विरोध करता हूँ क्योंकि विधायक खुद बैसाखी के सहारे चल रही है 10 साल से। यहाँ के हॉस्पिटल में हाथों टूटा के इलाज नहीं है। नहीं कि जाओ पटना पीएमसी, तब गरीब कहाँ जाएंगे? नहीं तो ये करवाए से गरीब 10,000 पाँच रांची में रेफर कर देता हाँ है। हाँ, दवाई बाहर से लिख देता है सर, अच्छा, अगर पीएमसी सर। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, हम विधायक के पास जाएं तो विधायक सुनते हैं, बैठाते हैं? नहीं कुछ सुनता है सर। हम दवाई लगे सर, नहीं दिया, प्लास्टर नहीं किया सर, पीएमसी फिर 2,000 रुपये लगे, 2,000 रुपये हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे सर? का हियाँ काम हो रही है? तोरा देने गाँव में काम हो रही है? नहीं बेटी ना। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना कुछ ना। का कमी होनी? जन तो बैठ जाए मैया हाँ। हमको गाँव में एगो कुछ जीता धुन हमनी के गाँव में हम कुछ ना, हमनी के गाँव में नलिया गली चल के तनी देख ला। हाँ। अब पानी गिर के साधन है कि कुर्मी बाबन के गिरे जो गाड़ी दे बात का है, हाँ। तनी देख लिया जाए चल के।
नली के पानी गिरा हो जेकरा में बात कहो सब हाँ ना? तो ना तो गाँव में तो अभी बड़ा नली उली बन रही तो ना बना रहा ना अभी ना बन रही तनी चल के देख लिया जाए। तो गाड़ी आवे के जगह ना ही था ना नेताजी ना आवत हूँ। हाँ वही से गाड़ी आवे के जगह रहते तो नेताजी आई थी ना। हाँ हमनी के बहुत दिक्कत है बेटी। है कि ना नेताजी के आवे के जगह नहीं ना नेताजी के आवे के जगह ना है तो जनता रोज आवे जाई थी वही नलिया मुहे तो बनावे ला केकर काम हले। 10 साल यहाँ विधायक हो गए, नगर परिषद में यहाँ बाढ़ है, का करे है सब। वोट वाला चलावे नेता चलावेंगे पैदा बेंगे होटल तो पैदले आ जी तो कैसे चलता होना चाले ना के होटल तो 4 चक्का नहीं थी तो पैदले आ जी तू। वही ना बात है। कौन गांव से है? चठौल चकिया से। तो ओने जा तू नेताजी काम करवावा तू। हाँ काम करवावा तू। हाँ काम करवा काम हो गल बा ओने। हाँ हो गए। तोरा तने हो गलो चाची? हाँ हमने के नली गली सब बन गए हमने गली गली बन गेलो ना। चला बढ़िया है, इनका दिन तो बढ़ गेले कम से। ब्लॉक पर कमांड है, हां ना आपका इनका कहीं ऊपर में कमांड है, ना कोई प्रशासनिक कमांड है जो जनता के हित के लिए इनको चुना गया, जिसमें ये अपना कुछ कर्तव्य निभा सकें। एक प्रति अच्छा तो मान लीजिए आरजेडी ने बोला कि हम इस बार फिर से रेखा को ही टिकट देंगे और किसी को टिकट नहीं देंगे, तब पिछले बार माननीय तेजस्वी जी मंच पर से बोले थे कि इस बार माफ कर दीजिए, इस बार मेरा देखिए। लोग ने तेजस्वी जी का बात माना, पूरा युवा ने तेजस्वी जी का मान सम्मान बचाने का काम किया। इस बार भी तो मान लीजिए जो आरजेडी के वोटर है वो तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं ना। तो बार बार गलती ना एक चीज बार बार गलती दोहराइएगा तो ठीक ना होगा। बार बार जनता आपको देख रहा है, आप जनता को नहीं देखिएगा। इसलिए कि उन्होंने अविश्वास उत्पन्न कर दिया है, जनता के बीच में इतना अविश्वास ला दी है कि संभालने में जो दिक्कत है वो अगला कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि कौन कैसा कैंडिडेट आएगा। अगर हाँ बहुत पता तो शिकायत करे के बात ना है। नली गली अगर पानी गिरती घर में एगो निकास चाहिए ना। रेखा देवी जाते तो काजे कर रहे थे। तो नली बहुत बड़का समस्या होली लगे गांव देहात में ना। बड़ा गालिया दिक्कत है तो ना बोलते आदमी कि तोरा जितावल गेलवा है तो ना करवा हूँ। तो देखिए एक समय पे शिक्षा, विज्ञान और तमाम तरह की जानकारियों का और तमाम तरह के ज्ञान का केंद्र हुआ करता था मसौढ़ी, और मसौढ़ी को जाना भी इसीलिए जाता था। तरेगना इसका नाम पुराना था, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन अभी वर्तमान क्या स्थिति है तरेगना या मसौढ़ी की? देखिए इस आर्यभट्ट की धरती के लिए मशहूर है। हाँ। और कहने का मतलब है कि राजनीतिक अगर परिदृश्य में देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20 वर्ष का कार्यकाल रहा। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि उनका विकास कार्य नहीं रहा। हम ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहीं कहीं जो स्कूल पुराना था उसका निवारण किए हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं किए हैं। लेकिन जो अगर शिक्षा गुरु जिसको कहा जाता है, गुरु को जो चाहिए था वो आज तक बहाली नहीं की है। गुरु की गुणवत्ता घट गई, गुणवत्ता दम घट गई। गुणवत्ता इतना तक घट गई कि उनके रीजन में सरकारी नौकरी तो हुई नहीं। आजकल ये आपने कहा कि आप पार्षद रहे, यहाँ के नली गली का बहुत शिकायत सुनने को नहीं सुनिए मैडम, एगो दावा के साथ हम कहेंगे कि नगर परिषद मसौढ़ी का एक ऐसा धरातल है, संरचना है कि यहाँ पानी का जमाव बहुत कम होता है। और नगर परिषद में शुरू से ही जब से 80 में बना नगर निकाय यहाँ अधिसूचित हुआ, जब से यहाँ धीरे धीरे विकास होते गए। और आपको सुनिए ना, अरे हम सच्चाई बात बोलते हैं। जब 20 में विधानसभा का चुनाव होना था तो नगर निकाय पूरे बिहार में दीर्घकालीन योजना था, बात समझे, जो मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने पार्षदों के द्वारा हर वार्ड का लिया करते थे। मतलब यहाँ का ऑफिस है या फिर विधायक हो वो देखते नहीं है, शिकायत नहीं सुनते। नहीं ये गलत बात है। आप हमारे साथ चलिए ना भाई, मसौढ़ी के हम दिखा देंगे। कहीं अपवाद ऐसा होगा जो नया क्षेत्र बना है, जो नया लोग बसे हैं, वहाँ रोड का अभाव होगा। ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हम खुद अभी बहुत सारा गली बताइए कौन गली का स्थिति बड़ा। अभी जिस भी गली में घुस जाएंगे वो गली किस गली में बताइए, आप लोग बताइए जी। मसौढ़ी का जो मेन टाउन है कौन गली में रोड नहीं बना हुआ है? गली में कोई गली का रोड नहीं बना हुआ। देखिए नगर परिषद इसकी भरपाई करते आया है। नहीं भैया मसौढ़ी का जो मेन बाईपास है, जो रेलवे लाइन से गया है, जो कपूरी चौक जाता है तो खंडहर है, उसमें नली गली का हम आप पूरा मेन बाईपास मसौढ़ी का कौन है? अभी जो गली है, जो मेन टाउन का गली है, उस सब जगह बना हुआ है। कहीं टूटा फूटा है, पानी थोड़ा बहुत बरसात है तो लगना अमूमन बात है, लगेगी पानी थोड़ा टूटा फूटा रहेगा ही रहेगा।
अच्छा, विधायक जी का क्या स्थिति है? जब विधानसभा का चुनाव रहता है तो सारा क्रेडिट जो है वो विधायक ले लेते हैं, वैसा नहीं होता, दोनों का काम अलग तो रहे हैं बहन जी कि एक एमपी का 5 करोड़ फंड है, उसका 6 विधानसभा होता है। एक विधानसभा में जोड़ लीजिए मोटा मोटी 80-85 लाख रुपया पड़ता है। एक विधायक का 3 करोड़ फंड है जो खाली विधानसभा का मालिक होता है। सबसे ज्यादा फंड किसके पास है? विधायक के पास है कि एमपी के पास है? के हिसाब से उधर तो विधायक के पास है। दूसरा रह गया, हमारे भाई जी कह रहे थे, राजद का समर्थक कह रहे थे कि कुछ विकास नहीं हो रहा है। इनसे पूछिए कि 55 साल कांग्रेस राज किया देश में, बिहार के लिए क्या दिया, सुनते जाइए। दूसरा साल 15 साल लालू जी यहाँ राज किए बिहार में, क्या दिए? यहाँ से तो लालू जी, मिश्रा, सब लोग लोकसभा क्षेत्र से सुनते जाइए ना। 2005 में यही बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और खरजोरी सुनिए ना, सुशील मोदी जी, दोनों का जोड़ी बना 2005 में। बिहार का दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बने। 2005 से लेकर 25,000 बीच रहा है। 2005 के पहले बिहार लोग जनता देख लेवे और 2005 के बाद बिहार देखे, दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर? जी भैया क्या कह रहे थे बताइए। लालू जी से पहले 14 गो मुख्यमंत्री बने बिहार में, सिर्फ लालू जी पे ही और आरोप क्यों लगता है? 1990 से पहले मुख्यमंत्री थे। अभी वो लोग सत्ता में नहीं है ना, अभी सत्ता में आने का प्रयास कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस सत्ता में है अभी। कांग्रेस ने जितना कर दिया, कांग्रेस ने जितना कर दिया जितना भाजपा ने किया। इन लोग चचा ने बोलते हैं कि 70 साल में क्या किया। यहाँ तक कि चारा घोटाले के केस का शुरुआत भी कांग्रेस ही नहीं किया था। अभी दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव देखिए, पहले बहुत पहले हम लोग का जन्म 2002-3 में हुआ। पहले के तो हम लोगों ने बात नहीं जान रहा था, लेकिन पहले तो बात नहीं जाना, लेकिन अब जो जोड़ी है, जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भाजपा से अच्छा काम कर 17 साल के हम लोगों को कार्यकाल देखा। भारत में कोई ऐसा उप मुख्यमंत्री है जो एक तुरी में 55 लाख नौकरी दिया? हाँ है, बहुत सारे हैं। एक खुद नीतीश कुमार ने बहुत सारा, उसके पहले काफी सारा नौकरी दे दिया में नहीं दिया। बाकी हाँ, जहाँ तक बात है विकास के मुद्दा की, और हम लोग चूंकि विधानसभा का कर रहे हैं, तो विधायक का भी एक बार जरूर चर्चा करना चाहिए कि विधायक जी कितना काम किए हैं। बहुत अच्छा काम की है। मसौढ़ी विधानसभा में 392 बूथ है। मसौढ़ी विधानसभा में 392 बूथ, चाचा बोल रहे थे साल में 3 करोड़ की काम विधायक की होता है। 3 करोड़ से 1 रुपया फंड आता है। 3 करोड़ का काम होता है कि नहीं होता है भैया? हाँ, तो 3 करोड़ की काम फंड आती ना है विधायक के लिए सरकार से। तो मसौढ़ी विधानसभा में 392 टोटल 392 बूथ है, मिला जुला के 700 गाँव है। सभी गाँव में चलिए, हम विधानसभा के विधायक को बोर्ड नहीं लगा हुआ रहेगा तो आप जे कहिएगा से। अच्छा, लेकिन एगो बात बताइए, अभी हम तुरंत अभी वहाँ से कर्पूरी चौक से आपके बात करके आ रहे हैं। अब चाहिए तो जाके दुकान पे पूछ लीजिएगा। वहाँ पे वो कोई स्वीट से कोना पर जा रहे हैं। वहाँ पर एगो गाँव की बहुत सारी महिला थी, तो वो लोग बोली कि हमनी ही नली गिरता है दूसरा के खेत में, और सब बड़ी गरियाता है। सही बात है। एक साल में 3 करोड़ों को काम मिलता है, तो करीब एक गाँव का 300 घर का बस्ती रहता है, 250 घर का बस्ती रहता है। तो एक गांव में मिनिमम, अब एक गांव में काम हुआ तो 40 लाख 50 लाख का काम हुआ, तो फिर अगले साल देख के किया जाएगा। 10 साल में तो ऐसा नहीं कि गांव पाट दिया जाएगा। कह रहे हैं कि यहाँ 2 दल के सुन लीजिए, बीजेपी हुए चाहे राजद हुए, जदयू का भी है। एक आध वो लोग भ्रष्टाचार पर नहीं बोले कि भ्रष्टाचार इतना मनमानी पर है ब्लॉक में कि बिना पैसा लेने काम नहीं होता है, जनता दौड़ रहा है। जनता हम मसौढ़िये रहते हैं, सप्ताह में 1 दिन बैठते हैं विधायक जी, शनिवार को। हर एक जनता दरबार लगता है, हर एक शनिवार को लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम क्योंकि देखते हुए आ रहे हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ बहुत एक्टिव हो रहे हैं कि अगर इनको टिकट मिला तो हम आरजेडी को वोट नहीं करेंगे। तो जदयू वाला बोलवे न करेंगे, विपक्ष पार्टी वाला बोलवे न करेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ता लोग ही हैं, युवा कार्यकर्ता लोग ही खिलाफ में है, जदयू का नहीं है। विपक्ष वाला बोलना क्या है, जो हम आपको बताते हैं। ये 2025 की तैयारी नहीं हो रही है। रेखा देवी का जो विरोध हो रहा है, ये 2025 की तैयारी नहीं है। लोगों का सोच है, जो उस समाज के लोग कुछ चाहते हैं कि भाई हमको भी चुनाव लड़ना है, तो परिसीमन के बाद 2030 जो होगा वो जनरल सीट होगा, उनको अनुमान है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। परिसीमन में बहुत सारे नियम कानून है। विधानसभा अगर सुरक्षित है तो 2030 में भी सुरक्षित हो सकता है। अगर लॉजिकल बात करें तो पटना में 2 तो ऐसी सीट है, वो फुलवारी शरीफ है। हाँ, तो सुनिए ना, इसका
प्रतिनिधित्व उपेंद्र मुखिया जी कर रहे हैं, पभेरा के मुखिया हैं। उनको लगता है कि 10 बरस तो रहबे की है, 5 बरस और अगर रह जाएंगे आज जनरल सीट होगा तो मेरा दबदबा गड़बड़ाएगा, इसलिए इनको सफा किया जाए। और कह रहे थे कि विधायक जी जो है हमारा बात नहीं सुनते हैं। नहीं, शनिवार को जनता दरबार लगता है, वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ जाता है सभी का बात सुना जाता है। अब बात अभी बोले कि कर्मचारी के बारे में ब्लॉक के, अभी हम सब मतलब प्रतिपक्ष में है, हम लोग का सरकार नहीं है। जिस तरह से अगर मान के चलिए कि वहाँ आवासीय भी बनाना है, आवासीय भी तो तानाशाही रहता है। जिससे यहाँ पे जो विपक्ष में है विधायिका जो है, ऐसा नहीं है कि अच्छा ये बोल के तो पल्ला नहीं झाड़ सकते ना, तो फिर तो मान लिया जाए कि जिसका सरकार बनने वाला है खाली वो करे विधायक के जिताएगा, फिर तो विपक्ष के विधायक रहबे नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारे अंचल के बारे में बता रहे हैं, सीओ के बारे में बता रहे हैं। सीओ एक अंचल का मालिक होते हैं, सीओ से ज्यादा पावर वीडियो का होता है, ब्लॉक के मालिक होते हैं। सीओ समझिए कि एक चपरासी है, दिमाग में डाल लीजिए, सीओ भी है, अंचल के मालिक है। सीओ को सरकार अगर किसी का सरकार रहे छोड़ देवे खाली जमीनी विवाद का मामला, तो सीओ ढंग से काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल में कुछ विपक्ष के लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे थे, सीओ से बीजेपी के लोग बैठे थे। अरे बीजेपी का विजय यादव हम दिखा देंगे। सीओ से बातचीत हुई, 6 गो कर्मचारी अभी यहाँ 6 गो कर्मचारी है, 19 गो पंचायत है। सीओ कहाँ से काम कर सकते हैं? सीओ कहाँ से काम कर सकते हैं? लेकिन सीओ का शिकायत तो सब क्षेत्र में मिलता है। शिकायत क्या है? जिसे हाँ सुनिए, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार का मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी माननीय देश का प्रधानमंत्री है, वो कहाँ कहाँ देखते चलेंगे? कहाँ कहाँ देखते चलेंगे? उसी के लिए इतना मोटा मोटा सैलरी लेकर अधिकारी कार्रवाई भी हो रहा है ना सर। निगरानी विभाग अगर धर रहा है कर्मचारी को, सीओ को, तो जेल का सलाखा डर रहा है ना, डर रहा है कि नहीं डर रहा है? कार्रवाई भी हो रहा है कि नहीं कार्रवाई हो रहा है? इसके पहले कोई कार्रवाई होता था क्या? करोड़ों रुपया नोट जला दिया जाता है जो पाइप में फंस जाता है। बताइए, इस बार विधायक का समर्थन है, विरोध है कि टिकट चेंज करवाना है, उन्हीं को रखना है? देखिए, एक विधायक पूरे 2 लाख 3 लाख लोगों को खुश नहीं रह सकती है। कुछ लोगों में नाराजगी रहती है, कुछ लोगों का अपना उम्मीदवार भी रहता है कि जीतेंगे, हम उनके ज्यादा करीब है तो उनसे हमको लाभ होगा। तो भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो कभी माथा पटक के रोते हैं, कभी माथा पटक के प्रणाम करते हैं। तो बस वही बात है। अब अगर मेरा कोई करीबी रहेगा तो हम चाहेंगे वो विधायक बन जाए ताकि उससे मेरा काम हो। अच्छा, तो इस कुछ लोग जो बहुत तेज विरोध कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनको या तो कुछ काम नहीं मिला होगा या फिर उनका अपना कोई निजी स्वार्थ होगा। उनका कहना है कि कार्यकर्ता को बैठाते नहीं है, कार्यकर्ता को आप यही सोचिए ना कि अगर रेखा देवी और यहाँ आरजेडी का विरोध रहता तो पिछला बार मीसा भारती 9,000 वोट से लीड की थी, इस बार 35,000 वोट से लीड की है। तो हमारा लीड मार्जिन तो बढ़ रहा है, तो फिर कैसे करें कि जनता में नाराजगी है? अगर 2020 और मसौढ़ी से काफी ज्यादा लीड की थी। हाँ, सिर्फ हाँ, हम लोग 5 क्षेत्र से लीड किए थे, उसमें मसौढ़ी से 33,000 वोट से लीड किए थे। अगर 20 से 25 कार्यकाल के दौरान, 20 से 24 कार्यकाल के दौरान अगर राजद से नाराजगी रहती, विधायक जी से नाराजगी रहती, तो ये लीड घटता न कि लीड बढ़ता। तो लोग आरजेडी से जुट रहे हैं। समर्थन आरजेडी के लिए होगा, ना कि विधायक के लिए होगा। स्थानीय विधायिका का भी तो लीड मार्जिन बढ़ रहा है, हर साल 10 साल बढ़ते जा रहा है, घट थोड़े रहा है। देखिए, हैं यहीं के, लेकिन भैया तो बोले कि जो कुछ अपना निजी लाभ चाहे वो कुछ अपना उम्मीदवार नहीं चाह रहे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो कुछ अपना उम्मीदवार चाह रहे हैं? अपना ही उम्मीदवार चाह रहे हैं, अपना वर्चस्व के मन। अच्छा, तो एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर हम जाती बहन, यहाँ पे मुखिया चाहे वार्ड होता है तो एक वार्ड सदस्य करीब 100, 200, 250 घर के वार्ड पार्षद मसौढ़ी नगर परिषद के हैं या मुखिया हैं, तो मुखिया 12 बूथों के हैं, तो पूरा जनता को खुश रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो काम कितना हो रहा है ये भी तो मायने रखता है। काम बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। आप सर्वे जैसे प्रति गांव जो कह रहे हैं 10 साल से तो रामकृपाल जी सांसद थे, उन पे तो कोई सवाल नहीं करता कि एक निर्माणाधीन आपको पुल मिला होगा, अधर में लटका हुआ है 6 साल से। अभी जो जनता हटाए तब ना, अब तेजी से काम चल रहा है। तो यही बताइए। यहाँ तक रामकृपाल जी की बात बोले, रामकृपाल जी बिहार हमारे 40 गो संसद बिहार में है। पाटलिपुत्रा के धरती पर रामकृपाल एक ऐसा व्यक्ति है जो जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म से उठ करके, चाहे तो ब्याह हो, शादी हो, अरनी हो, मरनी हो, सुनिए बोलने का मौका दीजिए आप, सबके दरवाजा पर कम से कम जाना। एक विधायक किसी के दरवाजा पर नहीं जाता है, एक वार्ड पार्षद किसी के दरवाजा पर नहीं जाता है। रामकृपाल जी से जाते जाती हैं। उनका हम लोग नारा लिखे विकास के नाम पर देखिए, बेरा बांध रामकृपाल यादव का जन्म है। आज स्टेशन सुनिए ना, जहाँ देखो पूरी पुलाव सबसे पहले हमको बुलाओ, यही रामकृपाल जी का नारा था। नहीं किए। अरे रेखा देवी यहाँ पूरी, रेखा देवी साथ वो बोर्ड MP साहब का लगा है। देखिए, मसौढ़ी में क्या होगा
जुला ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो यहाँ का समीकरण बन रहा है, कहीं ना कहीं मिला जुला लोग यहाँ का विचार भी बना रहे हैं, मिला जुला लोग जो है वो वोट भी देने वाले हैं। बाकी रिजल्ट क्या होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो भी संबंधित लोग देख रहे हैं जरूर बताइए कि मसौढ़ी में क्या हुआ और क्या बाकी रह गया। वीडियो जर्नलिस्ट से मनीष जुनिया के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।